ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या सेंटर पर सेवा करना या सेंटर से मिली सेवा ही सेवा कहती है? हम घर बैठे हर समय कैसे विश्व की व आत्माओं की सेवा कर अखंड सेवाधारी बन सकते हैं? उत्तर है, देखो, सेवा अनेक प्रकार की है। हर एक आत्मा का पाठ, हर एक आत्मा की शक्ति अनुसार सेवा करते हैं। वैसे मैंने बताया है, YouTube चैनल पर रखा है, 7 पत्ते का बिल्ली पत्र माना बलि चढ़ना परमात्मा के कार्य में, परमात्मा पर, और 11 ये रोज करनी है। वो विस्तार से आप हमारी चैनल पर सुन सकते हैं। अभी ये जो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र भक्ति मार्ग में चढ़ाते हैं, वास्तव में इस बिल्ली पत्र से कुछ नहीं होता, बलि चढ़ना है। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प और श्वासोश्वास, ये है सेवा, मुख्य सेवाएं। लेकिन इसके भी अलावा कई और भी सेवाएं हैं, और इस सब से इजी सेवा एक तन की है और दूसरी धन की है। तन की सेवा कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें मन की जरूरत नहीं होती है। बाबा बाबा करते रहना और तन से सेवा करना। उस तन की सेवा में भी अनेक प्रकार है। एक है सेंटर पर जाके सेवा करना, सेंटर से दी हुई सेवा करना, क्लास कराने जाना, मधुबन में सेवा के लिए जाना। ऐसे तन की सेवा हर कोई कर सकता है, और उससे भी प्राप्ति बहुत है। क्योंकि जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि सेंटर पर हम अगर सेवा में मददगार बनते हैं तो उससे बहनें फ्री होती है, और बहनें औरों को क्लास कराती है, औरों को पालना देती है। ये सब वो जो अच्छा कर्म करते हैं उसमें हम ऑटोमेटिक भागीदार बन जाते हैं। धन की सेवा में भी ऐसा है। यथाशक्ति जितना जो परसेंटेज निकाल कर बाबा की सेवा में देते हैं, उसका भी बहुत महत्व है और इजी है। भले हमारी इनकम 5,000 हो तो हम 5 रुपया तो 50 रुपया तो दे सकते हैं ना। तो परसेंटेज कोई भी निकाल सकते हैं। लाख कमाने वाला 10% निकाले तो 10,000 होता है, लेकिन 10,000 कमाने वाले 10% निकाले तो 1,000 ही होता है, और इससे भी कम कमाने वाले कम निकालते हैं, लेकिन सबका भाग्य समान है। अभी बात रही आपका जो प्रश्न है कि सेवा सेंटर पर ही करना सेवा है, नहीं, ये 7 पत्तों में हम कोई भी सेवा कर सकते हैं, हमारी विशेषता अनुसार। हर एक को हर एक सेम विशेषता नहीं होती है। लेकिन अगर हमें अखंड सेवाधारी बनना है, वही है श्वासोश्वास, संकल्प, मन, तन, धन, सब कुछ अंदर समाया हुआ है। हम सोचते हैं कि सिर्फ चिंतन करके, कमेंट्री करके वाइब्रेशंस देना ही मनसा सेवा है। नहीं, मनसा सेवा के लिए पहले तो हमारे मन को कंप्लीटली पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, सकारात्मक बनना पड़ेगा। सकारात्मक बनने से हम एक स्वमान में लंबा समय स्थित हो सकेंगे।
हमारा कनेक्शन बाबा से होते जाएगा, हमारे संचित कर्म भस्म होंगे। इससे हमारी ओरा इतना क्लीन और क्लियर होकर बड़ा होगा जो विश्व से नेचुरल जुड़ा रहेगा। तो ये सब करने के लिए स्व परिवर्तन, इसीलिए कहा है स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो स्व का परिवर्तन करना, संस्कार परिवर्तन करना, डिटैचमेंट लाना, माना संतुष्टता लाना, सभी धारणाओं करना, ये सब एक ये सेवा से जुड़ा है। और जितना हमारे मन बुद्धि पर कंट्रोल आएगा, विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगी, तभी मनसा सेवा में सफलता मिलती है, जिससे हम उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शुभ भावना, शुभ कामना वो अलग चीज है, लेकिन मनसा सेवा अलग चीज है। इसीलिए अगर हमें मनसा सेवा करना है तो पहले तो हमें अपने आप को ज्ञान से भरपूर करना होगा, विकारों से मुक्त होना होगा और हमारी अचल अडोल अवस्था बनानी होगी। अगर उच्च पद पाना है तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करते रहे वो अलग बात है, लेकिन उच्च पद पाने के लिए मन की अवस्था बहुत ऊंची होनी चाहिए। तब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, क्योंकि दिनचर्या मनचर्या सेट होने से ही हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाता है। तो हमें डबल फायदा होता है। एक स्लीप साइकिल में, डेल्टा निद्रा में हमारी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हम योग लगाते हैं तो उससे भी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, कर्म भस्म विकर्म विनाश होते हैं। तो ये सब अगर अखंड सेवाधारी बनना है तो खुद को परिवर्तन करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए ही जो हम कर रहे हैं, हम घर पे ही रहते हैं। यहाँ अमेरिका में तो सेवा बहुत होती ही नहीं है, सब पैसा कमाने में पड़े हैं, सेंटर भी दूर दूर है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो बहुत कम सेवा होती है। लेकिन हम यही सेवा तो करते हैं सारा दिन। हाँ? तो ये घर बैठे करना, ये अपने आप को परिवर्तन करने की बहुत जरूरी है। यही है सांसों सांस सेवा, संकल्प की सेवा कहो या समय की सफलता, समय को सफल करना कहो, सब इसमें आ जाता है। इसीलिए उच्च पद प्राप्त होता है। तो कर सकते हैं अगर आप हमारी ये सब ग्रुप में जो कुछ आता है वो अगर अच्छी रीति कोई सुने समझे, एक एक चीज रोज का रोज करे, मन को परिवर्तन कर करे। और यूट्यूब पर जो राज रखे हैं, कोई कॉमन चीजें नहीं रखी है, सब राज है, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र से ये और बाबा की ज्ञान को मंथन करके जुड़ा है। तो ये सब बातें जितने हम वो सुनेंगे उतना हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तब हम ऐसी सेवा कर सकेंगे घर बैठे। तो आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप अपने चार्ट में क्या क्या नोट करते हो? उत्तर है, जब हम नए नए थे तो पहले बहुत कुछ चार्ट मिलते थे, सब रखते थे, डिटेल में होता था मधुबन से, सेंटर से। लेकिन धीरे धीरे अगर अभी हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो गया है, अवस्था अच्छी हो गई है, तो हम 3 ही बात का चार्ट रखते हैं। बैठ के कितना योग किया, सेवा
कितना हमने औरों के लिए सेवा के लिए समय निकाला, जैसे ये प्रश्न के उत्तर देना, कोई टॉपिक का मंथन करना, इसके लिए पढ़ना लिखना, ये जो कुछ करती हूँ वो बैठ के सेवा में समय में लगती हूँ। और बाकी तीसरा है कर्मयोग। ये तीन का ही हम चार्ट रखते हैं। बस इतना भी रखो ना तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाता है। और एक एम रखते हैं कि मुझे कम से कम 4 घंटा तो योग करना ही है बैठ के। ये कैसे हमने इंस्पायर हुए, वो हमारी ऑडियो जो 13 आती है ग्रुप में, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में ही आती है, हर महीने रखते हैं कि कैसे हमने सब धारणाएं गृहस्थ में रहकर प्रैक्टिकल किया और यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें भी बताया है कि कैसे हमें इंस्पायर हुआ कि 4 घंटा योग करना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे ये जानना है कि सतयुग में कितने पद पोजीशन होंगे, माना राजा रानी दास दासी, वैसे टोटल कितने होंगे? पूरी सतयुग की राजधानी में टोटल कितनी पोजीशन होंगी आत्मा की? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन पीके कुसुम, इसमें 10 डायमेंशन वाली जो टॉपिक है वो, और सारा आभा मंडल क्या है, नक्षत्र, ग्रह, ये सब बातें हमने समझाई है एक मुरली पर से, वो आप सुनना, इससे आपको समझ में आएगा। और ये पद का भी लिखा है कि 8, 108, 16,108 और 9 लाख क्या है, कैसे होती है, ये भी हमने यूट्यूब पर रखा है। अभी यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि देखो, सतयुग के 8वें जन्म, लास्ट जन्म में 2 करोड़ होती है, और सतयुग के पहले जन्म में 9 लाख होता है, और 108 जो है वो सतयुग के 8 जन्म के श्री कृष्ण के घराने वाली आत्माएं हैं, और 16,108 उसकी एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, जो साहूकार प्रजा घनी जाती है। और फिर 9 लाख में इसमें कोई नहीं होता है कि कौन कितनी दासियां होगी, क्या होगी, इसका क्लियर नहीं है। लेकिन 9 लाख जो आत्माओं का जो आत्माएं हैं पहले जन्म की, वो 9 लाख आत्माओं का इतनी कुल देवियां है, और वो कुल देवी अनुसार इस दुनिया में उसकी 9 लाख प्रकार की सभी की जीवन होगा, एकदम पैसे वाले भी, मिडिल क्लास, गरीब, उससे भी गरीब, ऐसी होते हैं। लेकिन वो सब फिर उसमें भी कितनी पार्ट होते हैं, जो इसके नक्षत्र कहते हैं, वो सब वो बातें आप उसमें समझेंगे तो समझ में आएगी। तो पहले जन्म वाली जो आत्माएं हैं उसमें भी 108 है, वही महत्व के हैं, और लास्ट करके 16,108, क्योंकि 108 जो है वो सतयुग तक के महाराजाए होंगे, और त्रेता के अंत तक 16,000 आत्माएं, 16,108 आत्माएं राजाए बनेगी, और 8 तो मुख्य है ही, राजा रानी की पैर। तो ये है, फिर इसमें से 2 करोड़ होती है, और 2 करोड़ में से 33 करोड़ बनती है, और 33 करोड़ में से सारे विश्व की आत्माएं आती है। तो ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ा है, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि कितना के दासी होगी, कितना ये नहीं है, जनरल रूप में ही बाबा ने बताया है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, विकर्म विनाश क्या सिर्फ बीजरूप स्थिति में ही होता है
या फिर जो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप से योग, उसमें भी विकर्म विनाश होते हैं? उत्तर है, देखो, ये जो हमारे विकर्म है माना पाप कर्म, वो अनेक प्रकार के होते हैं। कई ऐसे हैं अभी संकल्पों में ही है, सूक्ष्म में है, वो तो छोटे छोटे योग के समय भी विनाश हो जाते हैं। लेकिन जो कड़े हैं, जो फल देने वाले हैं, वो बीजरूप स्थिति में ही विनाश होते हैं। और इससे भी जो कड़े होते हैं, वो बाहर आके झलक तो दिखाएंगे, जो ऑलरेडी नसीब बन गया है, लेकिन उसको भी हम योग से खत्म कर सकते हैं। तो बीजरूप स्थिति का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप परम धाम में ही रहो। बीजरूप स्थिति का अर्थ यही है, जहां तक हमें समझा है, कि जब हम चिंतन करते करते लंबा समय एक ही स्वमान में स्थित हो जाते हैं और विजुअलाइजिंग ज्यादा और सोचना कम हो जाता है, ये इस स्थिति में हमारे विकर्म सबसे ज्यादा विनाश होते हैं। चाहे वो फिर आप फरिश्ता स्वरूप में हो, चाहे अपने घर में ही बैठे इस स्थिति में बैठ सकते हो, चाहे परम धाम की स्थिति हो। लेकिन ये संकल्पों का समेटना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहते हैं, शुद्ध संकल्पों को भी समेट लो, और इसको ही निर्संकल्प स्थिति भक्ति मार्ग में कही है। तो निर्संकल्प कोई नहीं हो सकते, लेकिन निर्विकल्प हो सकते हैं, या शुद्ध संकल्प माना एक स्वमान में हम टिक सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, और जो आत्माएं सतयुग के मध्य में या अंत में आएगी, वो आत्माओं का बीजरूप स्थिति का योग होना जरूरी है, या फिर सूक्ष्म वतन के योग तक भी वो आत्माएं योग करेगी और फिर भी सतयुग में आ जाएगी? उत्तर है, देखो, ये जो 2 करोड़ आत्माएं हैं, वो सब तीव्र पुरुषार्थ करेगी। भले वो नहीं आएगी, लेकिन पुरुषार्थ के समय ये नहीं फिक्स है कि हम नहीं आने वाले हैं तो ऐसा ही पुरुषार्थ करे। नहीं, सबका एम, लक्ष्य यही होता है कि पहले जन्म में आए, फिर कर्म, घर की सिचुएशन, अपनी आत्मा का पाठ, ये सब होते हुए कौन कितना कहाँ तक पहुंचता है, उस आत्मा पर आधारित होता है। तो ये नहीं होता है कि वैसे बीजरूप स्थिति का मैंने बताया कि आप जो सोच रहे वो नहीं है बीजरूप स्थिति। ये पद का आधार हमारे कितने विकर्म विनाश हुए और कितनी आत्मा में शक्ति भरी और बाप समान बने, वो आधार है। कि इसमें कौन सा स्थिति में रहे, क्या किया है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कितनी आगे बढ़ते हो, जितना बाप समान माना परमात्मा के समान वो जो बिंदी है, शक्तिशाली है, उसके समान कितना हम जो बनेंगे, उस अनुसार उसके साथ जाएंगे। ये तो शिव की बारात है ना। और वही आत्माएं श्री कृष्ण की घराने वाली आत्माएं होगी। तो ये 9 लाख आत्माएं भी पुरुषार्थ बहुत करेगी, और 2 करोड़ भी। तो विकर्म कितने विनाश होते हैं उस पर आधारित है। हाँ, 33 करोड़ वाली आत्माएं, सॉरी 31 करोड़ जो त्रेता की आत्माएं हैं, उसमें भी जो अंत वाली आत्माएं हैं वो तो जैसे पुरुषार्थ करेगी ही नहीं, लेकिन कई आत्माएं करके चली जाएगी, पुरुषार्थ किया है फिर भी चली जाएगी।
तो वो सब त्रेता के बिगिनिंग में भी आ सकते हैं। तो सोचो, 2 करोड़ सतयुग अंत तक और फिर 31 करोड़ हो त्रेता की आत्माएं हैं। परसेंटेज निकालो दुनिया की आत्माओं की काउंट करके, तो बहुत कम परसेंटेज होते हैं। ठीक है, आप क्या करो, आप पुरुषार्थ में ध्यान दो, पुरुषार्थ बस करते रहो और यही सोचो मुझे सब कुछ करना है। फिर ना होवे ये अलग बात है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसमें 40 बच्चे क्लास में होते हैं, लेकिन 40 का एम क्या होता है कि मैं नंबर 1 लाऊंगा। सबको पता है कि एक ही तो आएगा नंबर 1 में, फिर भी पुरुषार्थ तो पढ़ते तो सब है ना। ऐसे हमें भी लिमिट नहीं डालनी है, ये नहीं करो तो ये होगा, ये चिंतन में टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। बस हमें जो बाबा बताते हैं वो करते रहना है और ये लक्ष्य रखना है पहले जन्म में आने, फिर ना आए वो हमारा पाठ है। ओम शांति।